एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। आज हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सामने हालांकि देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों कंप्यूटर की बात करें अगर, तो उसमें दो पार्ट का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बना होता है किससे मिलकर, मैंने कई बार बताया है अपने सेशन में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। किससे मिलकर बना होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आज हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि आखिर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। तो जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की बात करें हम लोग तो निकल के आता है कि हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल कंपोनेंट होता है दोस्तों। क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है। किसका फिजिकल कंपोनेंट्स होता है? हमारे कंप्यूटर का। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसको आप एंड डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर का वो भौतिक पार्ट है ना, वह भौतिक इक्विपमेंट्स जो हाथ से छुआ जा सके, जो देखा जा सके, उसे हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं जरा देख लीजिए। जैसे यूएसबी टोकन्स है ना, स्मार्टफोन है, कैमरा है, कीबोर्ड है, आरएफआईडी है। आरएफआईडी का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। स्मार्ट कार्ड है, फिंगरप्रिंट है, माइक है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। ये सारे आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में बोला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है आईपीओएस चार्ट। अब क्वेश्चन बनता है सर ये क्या होता है? तो दोस्तों आईपीओएस चार्ट एक प्रकार से डिफाइन किया गया है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया गया है। जैसे आई मतलब अगर अगर आई की बात करें तो आगे आप इनपुट डिवाइस लगा दो, इनपुट डिवाइस। अगर पी की बात करें तो आगे आप प्रोसेसर लगा दो। अगर आउटपुट की बात करें तो आप आउटपुट डिवाइस लगा दो। मतलब ये आपके डिवाइस होते हैं। स्टोरेज की आगे बात करें तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? स्टोरेज डिवाइस लगा दीजिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ये क्या है? ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस जो है ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है। इसे ही हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे माउस, कीबोर्ड, ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, स्टाइलस, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके जितने भी कंपोनेंट्स दोस्तों ये हार्डवेयर है। स्कैनर, ठीक है, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और क्यूआर, ये क्या होते हैं? ये सारे कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर होते हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर के साथ साथ इनको हम इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेसर मैंने कहा, प्रोसेसर हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम और मदरबोर्ड, ये भी आपके हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस होते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, बीआरडी, बीआरडी बोलते हैं, बीआरडी। और एक नाम है एचवीडी, एचवीडी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके स्टोरेज कंपोनेंट्स में आते हैं, ये भी आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो आईपीओएस से हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आईपीओएस से हम समझ सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो ये इजिली जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप इजिली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इसको जो है पेन डाउन भी कर सकते हो। दोनों चीज के लिए आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है?
अच्छा एक चीज और, अगर आप लोग नए हो और आप लोग सेशन को अगर अटेंड कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, जो है सफलता का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। और सफलता का ऐप, अगर आपने अभी तक सफलता का ऐप ना इंस्टॉल किया हो, सफलता का ऐप ना इंस्टॉल किया हो, सफलता का आप ऐप इंस्टॉल कर लें, जिससे क्या होगी, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जानकारियां क्लासेस की मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। माउस, कीबोर्ड, ओसीआर, वीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआई, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और क्यूआर कोड रीडर, ये आपके सारे क्या होते हैं दोस्तों, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, अच्छा रैम का, अच्छा फुल फॉर्म की बात कर ले तो फुल फॉर्म तो फिर आगे बताने वाला हूं मैं, लेकिन रैंडमली आप लिख सकते हो, जैसे रैम है तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रैम जो होता है, रैम रैम वोलेटाइल होता है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा भी आता है, रैम वोलेटाइल होता है। और रोम जो होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब क्वेश्चन बनता है इसमें अंतर क्या है। रैम जो होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई का मतलब कुछ समय तक डेटा रहेगा उसका डेटा लॉस हो जाएगा। और रीड ओनली मेमोरी आपका नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब डेटा यहाँ पे अस्थाई रहता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, डेटा यहाँ पे स्थायी रहता है। ठीक है, बोलो यहाँ पे किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम। ठीक है, इसको समझिए आप लोग, फिर आगे हम बात करेंगे। अब मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे निकल के जो एग्जाम में आता है वो बनता है, एक क्वेश्चन ये बता दीजिए कि जो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, और इनमें से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट आउटपुट देता है। फटाफट नाम बताइए जरा, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट कौन सा डिवाइस देता है, और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कौन सा डिवाइस आउटपुट देता है। ठीक है, जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर हो गया, या आपका प्लॉटर होता है, मतलब जो प्रिंटर है और जो प्लॉटर है ये दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। बाकी आपका मॉनिटर है, स्पीकर है और प्रोजेक्टर है, ये सारे आपके सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है। तो जो चीज हमको दिखाई दे, जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी। आप इसे फील कर रहे हो, आप इसे टच नहीं कर सकते, अगर टच करोगे तो स्क्रीन को टच करोगे आप सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट को टच नहीं कर सकते। लेकिन हार्ड कॉपी का जो आउटपुट होता है वो आपके पास होता है, किसके पास होता है, वो आपके पास होता है। ठीक है, वो आपके पास होता है, मतलब आप उसे टच कर सकते हैं, कहने का मतलब आप वो टचबल होता है, टच कर सकते हैं, प्रिंट आउट के फॉर्म में होता है जो हार्ड कॉपी होता है आउटपुट। ठीक है, इतना समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, अच्छा एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस, जैसे जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, किसकी कॉलम में है, इनपुट डिवाइस कॉलम में है। अगर क्वेश्चन आए इनमें से किस डिवाइस को, किस डिवाइस को किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहते हैं, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहते हैं, फटाफट बताइए जरा, इनमें से किस डिवाइस को किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखते हैं आंसर कौन देता है, फटाफट बताइए आंसर कौन देता है। देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से भी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जूम पर अजय जी हैं, अजय जी शायद नए हैं, अजय अजय जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। बाकी सौम्या जी, अंकित जी, हाँ फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अजय जी, अगर आपने मेरा पुराना क्लास ना अटेंड किया हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके स्टडी विद धीरेन सर, यूट्यूब चैनल है स्टडी विद धीरेन सर, है ना, उस पर आप पुराना क्लास अटेंड कर सकते हो। बाकी सफलता के ऐप पर भी आपको मिल जाएगा, सफलता के ऐप पर भी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं मतलब, तो इसका वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप सर्च करेंगे स्टडी विद धीरेन्द्र सर, मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है, आप जो है क्या कर सकते हैं, सफलता का जो ऐप है, सफलता का ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए, और सफलता के ऐप पर क्या है, क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन फिलहाल ये था आप लोगों से, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस बताइए किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस का राजा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आप लोगों को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कीबोर्ड को कहते हैं किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को कहते हैं, किसे कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस का राजा कहते हैं कीबोर्ड को, इस पर नाउन कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, कीबोर्ड यूजर को किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कीबोर्ड है वो यूजर को किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्या वो GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है या वो CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कीबोर्ड होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है, CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इन दोनों में से कीबोर्ड किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो हमको इतना पता है कि कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो है इंटर करते हैं, टेक्स्ट मतलब हम टाइप करते हैं, भाई टाइप करते हैं तभी ना, जो टाइप करते हैं वो अंदर में जाता है, मतलब सिस्टम, हम लोग इनपुट देते हैं फिर हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन टाइप जिसके माध्यम से करते हैं उसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, इतना समझिएगा, ठीक है। तो जो कोड है हमारा वो CUI, या इसे ही आप CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये आपका होता है, याद रखना। तो CUI और CLI ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है माय फ्रेंड्स, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो आपका कीबोर्ड होता है, ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है CLI और CUI का, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइप करके क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, कीबोर्ड का कुछ बेसिक फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ कीबोर्ड, फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहते हैं, फादर ऑफ कीबोर्ड कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, सर डंगलस, जैसे लिख रहा हूँ लिख लीजिएगा, सर डंगलस एंगलबर्ट, एंगलबर्ट, सर डंगलस एंगलबर्ट, सर डंगलस एंगलबर्ट फादर ऑफ कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड का लेआउट क्या है, कीबोर्ड का लेआउट क्या है, तो आंसर क्वेटी लेआउट है, क्या लेआउट है, क्वेटी, क्वेटी कीपैड वाला हम लोग कीबोर्ड करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन है क्या लेआउट होता है, मतलब किस तरह वो डिजाइन होता है। अगला क्वेश्चन निकल के फंक्शन की होते हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड में कितने होते हैं, कीबोर्ड में मॉडिफाई का आंसर दीजिए जरा, मैं आप लोगों से एग्जाम में चूंकि आया वो क्वेश्चन, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इतना थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको, क्योंकि लोगों को ऊपर से तो ज्ञान पता होता है, में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए, ठीक है।
मॉडिफायर की आपका जो होता है वो क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, अल्ट, ठीक है, CTRL, ठीक है, और शिफ्ट। ये आपका जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये आपका मॉडिफायर की होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट। टॉगल की कौन कौन सा होता है, कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक, एक आपका नम्स लॉक होता है, नम्स लॉक, और एक आपका स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक। ये आपका क्या होता है, ये आपका दोस्तों टॉगल की होता है। आई होप मेरी बात समझ में आपको आ रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग भाई सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जितने लोग होते ज्वाइन नहीं है, और हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, जहाँ पे आप अपना इजिली जो भी पिछला क्लास है उस क्लास को आप अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम आप लोगों से। ये हो गया ना कीबोर्ड के बारे में, इतना फैक्ट्स नोट कर लिया, इतना फैक्ट्स और फिगर जितना मैंने बताया आपको, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आप जो है आगे देखिए माउस के बारे में। माउस क्या होता है दोस्तों, माउस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इतना नोट कर लिया होगा पीछे का जो मैंने बताया। माउस जो होता है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस के साथ साथ माउस को एक नाम से और जानते हैं, माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। माउस क्या कहलाता है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, माउस को इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि माउस जो आपने देखा होगा, एक चीज देखा होगा अगर आपने, ये इस तरह की माउस के पास इस तरह का जो है आपने देखा होगा एरो होता है ना, माउस के पास इस तरह का आपने देखा होगा एरो होता है, इस तरह का एरो होता है। तो जो एरो होता है माउस के पास, उस एरो को हम किस नाम से जानते हैं, जो एरो होता है उस एरो को हम लोग पॉइंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पॉइंटर के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, तो ये माउस में पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे pointing device that functions by detecting two dimensional motion relative to its supporting surface। मतलब वही है कि हम लोग क्या करते हैं, माउस सामने आपके डिजाइन है, डिस्प्ले भी हो रहा है, अलग अलग माउस, एक ऑप्टिकल माउस होता है ना, जिसमें 3 बटन दिखाए गए, लेफ्ट बटन, मिडिल बटन और राइट बटन, है ना। ये माउस का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है। हालांकि आपको इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे वो पीएचडी नहीं करने को कहा गया है कि आप पीएचडी करिए, ठीक है। आपको केवल एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम आपको केवल निकालना है, ठीक है, यही करना है आपको। तो ये समझ में आ गया ना। कॉर्डलेस और वायरलेस माउस का मतलब होता है बिना तार के, बिना केबल के जो माउस काम करे, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और सिस्टम से हम आउटपुट प्रदान प्राप्त करते हैं इनपुट देकर, क्योंकि पहले इनपुट देंगे उसके बाद ही आउटपुट मिलेगा ना। पहले हम लोग क्या देंगे, पहले हम लोग इनपुट देंगे, जब इनपुट देंगे तो उसके बाद ही तो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट लिए माउस, माउस आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आगे ओसीआर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सारा फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है।
OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्वेश्चन होता है सर ये है क्या, ये OCR है क्या? तो ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं। सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फान्यूमेरिक रिकॉग्निशन। देखो आप जो हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हो कैरेक्टर, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पीड से सिंपली वो स्कैन करता है और वो उसको कैरेक्टर फॉर्म में चेंज कर देता है। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR has been used to describe the process of interpreting image data and particular alphanumeric text। जो भी हम लोग टेक्सुअल फॉर्म में पेज पर एक पेपर पर लिखे होते हैं, जैसे आप हाउ माय हैंडराइटिंग हैज चेंज, ये एक पेपर पे लिखा सिस्टम का हो गया। तो ये कैसे हो पाया है? इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। यहाँ पर दिखाया गया है, ये हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम इनपुट डिवाइस है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बोलो, इतना समझ में आया ना जितना मैंने बताया आपको? ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना, किसका मतलब क्या होता है। तो OCR एक इनपुट डिवाइस है, क्या काम करता है मैंने बता दिया, कि आप जो भी हार्ड कॉपी आपके पास होता है, आप उसको इस डिवाइस में डालोगे तो ये इस सिस्टम पे आपको दिखाई देगा, एकदम स्कैन करके वो अपनी लैंग्वेज में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे आपका OMR है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क्स रीडर या रिकॉग्निशन कहते हो। OMR enables the processing of hundreds of thousands of documents are automatically। मतलब जो हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा, आपके सामने एकदम दिख रहा है, हम लोग जो ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो हमको OMR सीट मिलता है। क्या मिलता है? हम लोगों को OMR सीट मिलता है। तो उस OMR सीट पे हम लोग ओवलिंग करते हैं, काला काला देखा होगा आपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, 1 का B, 2 का C, 3 का D, ऐसे हम लोग ओवलिंग करते हैं। तो इसको कौन रीड करता है, इस ओवलिंग को? इस जो हम लोग ओवलिंग या बबल या गोला करते हैं, हाईलाइट करते हैं हर ऑप्शन को, उसको कौन रीड करता है? तो उसको OMR डिवाइस करता है। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क्स रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। लिखा भी हुआ है OMR प्रोसेसिंग इज पॉपुलर फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव के टेस्ट होते हैं, हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ऑफलाइन, उसमें अक्सर यही डिवाइस यूज होता है हमारे उस OMR सीट को रीड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं MICR। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने बैंक, अगर आपका बैंक में अकाउंट होगा तो आपको चेक मिला होगा, उस चेक पे एक कोड होता है, वो कोड 9 डिजिट का होता है, वो कोड 9 डिजिट का होता है। और उसी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी कोड को हम लोग MICR बोलते हैं। देखिए 9 डिजिट, सॉरी 9 डिजिट का नहीं होता, 9 डिजिट का तो आपका जो है, एक मिनट रुक जाइए, 9 डिजिट का तो आपका IFSC कोड, अच्छा MICR कोड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बिल्कुल 9 डिजिट का ही होता है। क्योंकि आपका जो IFSC होता है, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए मुझे काउंट करना पड़ा। एक होता है IFSC कोड, उसको कंफ्यूज मत होना, जो IFSC कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, 11 डिजिट का होता है IFSC कोड। ठीक है, और जो आपका ये 9 डिजिट का होता है, ये MICR कोड होता है, माइकर कोड होता है। तो MICR character recognition technology used mainly by the banking industry to ease the processing and clearance of check and other documents। बेसिकली इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा होता है। जो चेक होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लियरेंस के लिए। MICR encoding called the MICR line at the bottom of checks, bottom checks, यही आपका जो मैंने बताया, आपका यही मैंने सर्कल जो किया है, यही आपका MICR कोड है। MICR कोड है, कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, 9 डिजिट का होता है। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, 3 3 के पेयर में बटा होता है। मैं XYZ ऐसे ही कुछ ले रहा हूँ,
मैं ऐसे स्टार ले रहा हूँ। 3 3 6 3 9, जो पहला 3 होता है ये सिटी के नेम को रिप्रेजेंट करता है। किस शहर में ब्रांच है, जैसे मान लीजिए अयोध्या, अयोध्या में ब्रांच में अयोध्या क्लास ले रहा हूँ। फिर उसके बाद कौन सा बैंक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यूनियन बैंक, यूनियन बैंक है। अब कौन सी ब्रांच है, तो ये ब्रांच मतलब समझिए मेरी बात, ब्रांच नेम को रिप्रेजेंट करता है लास्ट 3 का कैरेक्टर, बीच वाला जो 3 है ये बैंक नेम को रिप्रेजेंट करता है, बैंक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट 3 जो है वो सिटी नेम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। MICR 9 डिजिट कोड, 9 डिजिट का कोड होता है, तो बताइए MICR में पहला 3 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए MICR में नेक्स्ट 3 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए MICR में लास्ट 3 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर आपके सामने है, और अब आप आंसर आसानी से दे पाएंगे, बिल्कुल भी आपको जो है आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। होता कहाँ पर है, जो चेक होता है उस चेक में होता है, कहाँ होता है, बॉटम पर होता है, कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का। इसी को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, उसी को प्रोसेसिंग के लिए, इसी क्लियरेंस के लिए उसे MICR डिवाइस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो स्टाइलस, अब क्वेश्चन बनता है ये स्टाइलस क्या है ना। तो स्टाइलस भी क्या है, कि इनपुट डिवाइस है, जैसे सामने भाई साहब लिख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ लिख रहे हैं, या जैसे मैं ही कुछ लिख रहा हूँ, मैं भी राइट कर रहा हूँ ना, मैं राइट कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मैं पेन यूज कर रहा हूँ, उसे कहते हैं डिजिटल पेन, डिजिटल पेन कहते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल पेन। तो डिजिटल पेन का यूज करके आप ड्राइंग कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, आप टच कर रहे हो, कीपैड पे टच कर रहे हो या स्क्रीन पे टच कर रहे हो, वो आपका ओवरऑल स्टाइलस कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ स्टाइलस इज राइटिंग टूल, जो मैंने बताया आपको वही, स्टाइलस एक राइटिंग टूल है दैट इज टिपिकली लॉन्ग एंड स्टिफ लाइक अ बॉल पॉइंट पेन। In relation to smartphone, a stylus is a small stick used to enter information right on the touch screen of a phone. फोन के टच स्क्रीन को या लैपटॉप के भी टच स्क्रीन को आप उस पेन से, डिजिटल पेन से या राइटिंग टूल से यूज करके आप अपना काम कर सकते हैं। बोले कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? नहीं, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरा बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। आगे स्कैनर, अब स्कैनर अगर कोई पूछे आपसे तो सीधी सी बात है सर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, स्कैनर और प्रिंटर में वो डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाते हैं। भाई स्कैनर और प्रिंटर में बहुत लोग अंतर नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। क्या नहीं होना है? आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इन जो प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बोलो यहाँ पे कोई समस्या हो तो आप बताओ कि हाँ सर यहाँ पे समस्या है। ठीक है। तो जो स्कैनर होता है, कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स लिख सकते हो, इट कन्वर्ट्स हार्ड टू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो है क्या करता है, कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? आपका स्कैनर यूज किया जाता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? फटाफट बताओ कोई दिक्कत हो तो। कोई समस्या हो तो फटाफट बताओ दोस्तों। ठीक है। समझ में आ गया ना स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। आजकल आप स्मार्टफोन में भी अपने स्मार्टफोन में भी क्या करते हो, स्कैनर का ऐप इंस्टॉल करके रखते हो, जैसे कैम स्कैनर हो गया, या बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करके रखते हो। उससे आप क्या करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हो और मेल कर देते हो, सेंड कर देते हो। तो ये तरीका होता है। जॉयस्टिक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। जॉयस्टिक भी दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जॉयस्टिक होता है ये सबसे पॉपुलर माना गया गेम खेलने में। क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस गेमिंग में यूज होता है, गेम खेलने के लिए यूज होता है। कई बार पूछा गया है, वहां भी बहुत लोग स्टाइलिश आंसर देते हैं। मतलब अलग अलग ऑप्शन लोग अलग अलग।
ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? गेमिंग में होता है। आज जॉयस्टिक देखो, गाड़ी का जो गियर होता है, 4 व्हीलर का जो गियर होता है, उसी गियर की तरह ही होता है। A joystick is an input device consisting of a stick that pivots on a करते हो आप इसको लेफ्ट राइट या अप डाउन घुमाते हो, मतलब अपने हिसाब से आप बटन यहाँ लगा होता है, बटन को यूज करके आप कंट्रोल करते हो जब आप गेम खेल रहे होते हो। तो गेमिंग में बेसिकली कौन सा डिवाइस यूज होता है? आपका जॉयस्टिक यूज होता है। ठीक है, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे वेबकैम है। वेबकैम आपकी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। क्या करता है? कैप्चर करता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वेबकैम और कुछ लोग जा रहे हैं, उनका कैप्चर करके, यहाँ कार है और रोड है, स्ट्रीट है, कैप्चर करके दिखा रहा है। ठीक है, टुडे मोस्ट वेबकैम्स आर ईदर एम्बेडेड इनटू द डिस्प्ले with laptop computers are connected to USB port on the computer। में बहुत सारे लैपटॉप ये वेबकैम ऐसे हैं जो सिस्टम में लगे हुए मिलते हैं, और बहुत सारे एक्सटर्नल भी आते हैं, मतलब इंटरनल टाइप के अवेलेबल हैं। आप चाहो तो जिस तरह लो, इंटरनल मतलब आपके सिस्टम में लगा रहेगा, और एक्सटर्नल मतलब वो बाहर से लगा रहेगा, मतलब बाहर से आप उसको लगा सकते हो अपने सुविधा अनुसार। ठीक है ना। चलिए आगे लाइट पेन है। देखो लाइट पेन भी आपका जैसा एक बॉल पॉइंट पेन होता है, लेकिन ये लाइट सेंसिटिव होता है। इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज लाइट सेंसिटिव, मैंने क्या बोला? लाइट सेंसिटिव होता है, जिसको डिटेक्ट करने के बाद में आप यूज कर सकते हो। जब इसको डिटेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, चीजें यूज करते हैं जो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं बोल रहा था ये भी क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, और उसको जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिखाया गया, तो क्या करता है ये समझो पहले। आपके स्क्रीन पे दिखाया गया, ये क्या करता है? ये आपके स्क्रीन पे चीजों को जो भी आप टच करते हो, टिक करते हो, वो वहां पे क्या होता है कि उसको ले लेता है, सेंस कर लेता है, और फाइनली आपको आपकी जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप काम कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स, जिस ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करते हो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है। A light pen is similar to a mouse, माउस की तरह होता है, except that with a light pen you can move the pointer and select options on display screen directly pointing the objects with the pen। मतलब पेन यूज करते हो, उसमें केबल लगा हुआ है ना, तो आप डायरेक्टली जो है किसी भी ऑप्शन पे अपने हाथ से क्लिक करके, मतलब पेन यूज करके आप कर सकते हो। मतलब लाइट पेन भी एक बढ़िया इनपुट डिवाइस है। कहने का मतलब आप जो है इससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रैक बॉल है आपका। ट्रैक बॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रैक बॉल का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। हालांकि इसका यूज अब नहीं होता, लेकिन अगर आपको याद हो, पहले बहुत से पहले मोटोरोला का फोन आता था, तो मोटोरोला का जो फोन होता था उसमें जो है एक, मतलब देखा होगा बटन के नीचे, मतलब जहाँ पे स्क्रीन होता था उसके नीचे बटन होता था गोल सा, उसको घुमाते थे हम लोग, और जब उसको हम लोग घुमाते थे तो हमारे स्क्रीन पे एरो घूमता था। तो वही जस्ट लाइक आपका ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल का यूज हालांकि नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब चूंकि इनपुट डिवाइस है तो आप कह सकते हो कि हाँ ट्रैक बॉल भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इतना बार समझ में आपको आया होगा। ठीक है, आगे टच पैड, ये तो बहुत कॉमन चीज है भाई। हम लैपटॉप यूज करते हैं तो टच पैड ही तो यूज करते हैं। लैपटॉप हो गया या अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन में भी टच यूज करते हैं ना, टच पैड। ठीक है, तो टच पैड, ट्रैक पैड पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना। तो लैपटॉप में होता है, स्मार्टफोन में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, ये आपके सामने दिख रहा है टच पैड, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। बोलो है कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत? ये भी क्या है, मैंने कहा ना, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में होता है, आपके स्मार्टफोन में होता है, जो आपका स्मार्टफोन होता है उसमें भी होता है। ठीक है, ये टच पैड्स आर कॉमन फीचर ऑल्सो यूज्ड अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ माउस वेयर डेस्क स्पेस इज स्कार्स। ठीक है, जहाँ पे डेस्क स्पेस की कमी होती है
वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक्स भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जो आपके अलग अलग चीजों को आपके कह सकते हो फेस को रीड करता है, फिंगरप्रिंट्स को रीड करता है, हैंड को रीड करता है, आइरिस यानी रेटिना को रीड करता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है उसको रीड करता है, आपके बिहेवियर में की स्ट्रोक, सिग्नेचर, वॉइस, तो इन सबको रीड करता है, इन सबको स्कैन करता है, आपका बायोमेट्रिक्स होता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऑफिस में अगर हम बात करें, बायोमेट्रिक का प्रयोग होता है एज अटेंडेंस के लिए। बायोमेट्रिक का प्रयोग क्यों होता है? अटेंडेंस के लिए होता है, ताकि कर्मचारी समय से कहाँ आए, ऑफिस आए, चेक इन करें, और उसके बाद चेकआउट करने के लिए भी वो जो है पंच करें उस पर्टिकुलर बायोमेट्रिक्स का यूज करके। ठीक है, तो इन सारी चीजें से अब आप, मेरा बायोमेट्रिक है, मैं मेरा चेक इन चेकआउट ले रहा है, तो आप अगर सोचो मेरी जगह कर दो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बायोमेट्रिक सेंस कर रहा है कि मेरा एनरोलमेंट हुआ है, मेरा थंब इम्प्रेशन अलग है, आपका थंब इम्प्रेशन अलग है। तो ये चीजें होती हैं, बायोमेट्रिक्स बेसिकली कहलाती हैं। ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइस में आता है, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस इनपुट डिवाइस को भी आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आपको पेन डाउन करना है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है और आपको याद रखना है। ठीक है, आगे माइक्रोफोन, ये कॉमन है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक जा रही है तो माइक का यूज कर रहा हूं मैं, माइक्रोफोन। ठीक है, हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस होता है, इसको इन्वेंट इमाइल बर्लाइनर ने किया था 1877 में, जो कि अलाउज यूजर कंप्यूटर यूजर्स टू इनपुट ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर्स। मतलब जैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से, हम लोग क्या करते थे, कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी की प्रेस करते थे, कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी की प्रेस करते थे हम लोग, तो उस की का यूज करके मतलब हम कोई भी काम करते थे। अब ऑडियो वाला अगर हो गया तो ऑडियो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, आप मुझसे बोल दो गूगल, हेलो गूगल, गूगल से आप बोल दो तो गूगल भी क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा, है ना। तो माइक यूज करते हैं, इसे माइक कहते हैं। और इसका यूज यूज कहाँ कहाँ है, वाइप, वाइप का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वाइप का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वॉइस रिकॉग्निशन, कंप्यूटर गेमिंग, ऑनलाइन चैटिंग, रिकॉर्डिंग वॉइस फॉर डिक्टेशन, साइनिंग एंड प्रोडक्ट्स, रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इन जगहों पे इनका प्रयोग होता है माइक का। माइक जिसको इमाइल बर्लाइनर ने 1877 में 1877 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था। कोई समस्या? बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे आप लोगों को? किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन सबसे कॉमन डिवाइस है आज के समय में। हाँ, इसका भी यूज आप अपने स्मार्टफोन में ही करते हो, अपने स्मार्टफोन में करते हो, या आप एटीएम जाते हो पैसा निकालने तो एटीएम में करते हो, और जगह टच पैड भी होता है, टच स्क्रीन भी होता है। तो ये भी क्या करता है, कैप्चर करता है ना, कैप्चर करता है, और फाइनली क्या करता है, कैप्चर करने के बाद में हमको जो है आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो मतलब इनके माध्यम से हम इनपुट करते हैं और फाइनली हमको क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है। बारकोड रीडर, जिसे हम लोग बीसीआर के नाम से भी जानते हैं, बारकोड रीडर। देखो, आप जब कोई भी कंपनी में आप किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो दोस्तों, तो उस प्रोडक्ट में लाइन जो होती है, ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, इसी खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बारकोड बोलते हैं। इसी खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बारकोड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको रीड कौन करता है, इसको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, बारकोड रीडर या बारकोड रिकॉग्निशन कहते हैं। अगर शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में देखा होगा, आप कोई भी सामान खरीदते हो, बारकोड रीडर को हम प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। वहां पे लगा होता है, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं। और दुनिया में हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग अलग बारकोड होता है, कभी बारकोड किसी का सेम नहीं हो सकता। जैसे आपके अंदर दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अपना टैलेंट, यूनिक फीचर होता है, वैसे बारकोड मतलब कभी अलग सेम नहीं हो सकता, हमेशा अलग होता है। और इसी में इसका डेटा छुपा होता है कि कितने रुपए का है, प्राइस क्या है, किस कंपनी का है, सब कुछ ऐसे ही स्कैन करता है। जैसे आजकल हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा बुखार चेक करते हैं, तो बुखार चेक करने वाली डिवाइस कुछ ऐसे होती है,
उसको हम लोग थर्मल स्कैनर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल स्कैनर कहते हैं, जो हमारा बुखार, हमारा टेम्परेचर को मेजर करता है। ऐसे नहीं होता है, आपने देखा होगा आजकल हर जगह मिल जाएगा ऐसे थर्मल स्कैनर। तो यही आपका बारकोड रीडर भी होता है, वायर्ड भी आता है और वायरलेस भी आता है। ठीक है, ये वायर्ड भी आता है और वायरलेस भी आता है दोस्तों, वायर्ड भी आता है और वायरलेस भी आता है। मतलब केबल, जैसे केबल के लिए भी आता है और बिना केबल के लिए भी आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। QR, ये भी आज के टाइम में बड़ा पॉपुलर है। क्यूआर का यूज भी हम करते हैं, पेटीएम जैसे करना हुआ, हमको पेटीएम करना हुआ या कुछ भी करना हुआ, क्विक रिस्पांस कोड रीडर क्यूआर, अ मशीन रीडेबल कोड कंसिस्टिंग ऑफ एन अरे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स। ये आपके सामने जो दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स दिख रहा है, टिपिकली यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग यूआरएल अदर इंफॉर्मेशन फॉर रीडिंग बाय द कैमरा ऑन स्मार्टफोन। मतलब ये जो आपके सामने दिख रहा है क्या है? ये आपका एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें सूचनाएं हैं। और दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसको जब स्कैन करते हैं तो जो भी चीज के लिए बनाया गया होता है वो एक्टिविटी परफॉर्म होने लगता है, वो एक्शन होने लगता है। ठीक है, आज के समय में हर स्मार्टफोन में ये फीचर आपको मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विकली मतलब तेजी से, क्विक मतलब तेजी से, तेजी से, नाम से पता है क्विक, क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, बोलिए, आप लोगों ने यूज किया होगा, शायद ऐसा नहीं यूज ना किया हो, यूज किया होगा आप लोगों ने। देखिए आगे, हार्डवेयर में आपका सीपीयू, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। काम क्या होता है सीपीयू का, मैं आपको बता दूं। सीपीयू का काम होता है, बस आप कह सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समझ में आ गया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू, प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू is to execute the program, execute the program, is to execute the program. The primary function of the CPU is to execute the program. CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, उसका क्रियान्वयन करना होता है ना? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना होता है, एग्जीक्यूशन होता है आपका जो सीपीयू होता है। सीपीयू का काम ही होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, सारा काम कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और इसीलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसीलिए इसको सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको सामने कंपनी दिख रहा है इंटेल, इंटेल का i7, i5 था, i4, i7, i10, ये सब जनरेशन है, अलग अलग मतलब प्रोसेसर के नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये दिखाया गया है कि यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है और बीच में यहाँ पे प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होने की एक्टिविटी है, ये प्रोसेस होने की पूरी प्रोसेस मतलब एक्टिविटी है। और फाइनली हमको प्रोसेस होने के बाद क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। तो ये बताया गया है इस स्लाइड। ठीक है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या सर, मतलब बेसिक चीजें, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया मैंने इसको। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो और समझते चलो। अगर ना आए तो कमेंट भी करो, पूछते चलो। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कंप्यूटर में जोड़ने घटाने काम कौन करता है? सीपीयू। लेकिन सीपीयू, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट होता है। ये 3 पार्ट होते हैं सीपीयू को, सीपीयू के, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में गणितीय गणना मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब मतलब कौन करता है? अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू करता है। लेकिन उसके अंदर में उसका एक पार्ट होता है, इसका नाम है एएलयू, इसको शॉर्ट में हम लोग एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एमयू को हम लोग मेमोरी यूनिट कहते हैं और सीयू को हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो इतना पता चल गया होगा ना?
बोलो, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू? देयर आर 3 पार्ट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वैसे मदरबोर्ड आपके सामने है, इसको हम लोग हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कई बार पूछा गया जाने वाला प्रश्न, मदरबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, या इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे हम लोग पीसीबी कहते हैं। और पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। ठीक है, a motherboard is the physical arrangement in a computer, मतलब मेन यही होता है जो आपके सामने प्लेट दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर से लेके आप मत समझना केवल कंप्यूटर में होता है, आपके स्मार्टफोन तक ये सब होता है, आपके स्मार्टफोन में भी यही होता है। प्लेट मतलब कंप्यूटर में तो होता ही होता है, साथ साथ आपके स्मार्टफोन में भी होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं मदरबोर्ड के? आप देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात की गई है, कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, एक्सपेंशन एक्सपेंशन स्लॉट, इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी। मतलब इसके अंदर जितने भी सर्किट्स यूज हुए हैं इनको बोलते हैं इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी। स्लॉट्स मतलब स्लॉट्स अगर नहीं होगा, जैसे ये यहाँ पे स्लॉट्स ये सब है, हम क्या करते हैं बाहर से माउस लगाते हैं, बाहर से कीबोर्ड लगाते हैं, बाहर से पेन ड्राइव लगाते नहीं सिस्टम में बाहर से पेन ड्राइव वगैरह ये सब। तो आखिर में उनका उनकी कनेक्टिविटी कहाँ से होती है, उनका कनेक्शन कहाँ से होता है? नो डाउट उनका कनेक्शन मदरबोर्ड से होता है। कहाँ से होता है? मदरबोर्ड से होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस बोलते हैं। बायोस का मतलब क्या होता है ये मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग एक काम करना, सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाना और मेरा बायोस और ये वाला क्लास अटेंड कर लेना, मैंने पढ़ाया है कंप्यूटर में। देखिए मैं 2 क्लास लेता हूँ, एक 9 बजे लेता हूँ जीए का, एक 10 बजे लेता हूँ कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। मेमोरी आपका जो होता है कंप्यूटर मेमोरी होता है ना? तो ये क्या करता है, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है ये चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, और मैंने कहा था रैम रोम इसी के पार्ट्स होते हैं, मेमोरी में ही कंसीडर किए जाते हैं रैम रोम, आगे हालांकि हम बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसर यही सीपीयू होता है, यही सीपीयू होता है। जो ये सब किसके अंदर होता है? सब मदरबोर्ड के अंदर होता है दोस्त, सब मदरबोर्ड के अंदर होता है। सीपीयू, मेमोरी, मतलब अंदर का मतलब सब उससे जुड़ा होता है, सब उससे जुड़ा होता है, कहने का मतलब ये है, सब जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, अब ये आपका हार्डवेयर फाइनली कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये हार्डवेयर आपका कंप्लीट हो रहा है। हार्डवेयर क्या होता है मैंने बता दिया कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और बीआरडी का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ठीक है ना, और मैं एचवीडी का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी, सीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये आपके स्टोरेज डिवाइस है, ये भी आपके हार्डवेयर। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह बता दिया मैंने इसके बारे में। अब हम आपको एक चीज करना चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, सर हार्डवेयर तो बताया आपने, जरा सॉफ्टवेयर के बारे में भी चर्चा कर दीजिए, आखिर में सॉफ्टवेयर क्या है। देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये अनटचेबल होता है, ये अनटचेबल होता है। क्या होता है? अनटचेबल होता है, छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। देखो दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका एंटीवायरस आ गया, एंटीवायरस वगैरह आ गया, ठीक है, डिस्क क्लीनर आ गया, डिस्क क्लीनर आ गया, ये यूटिलिटी होते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें, पहला था, दूसरा अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग शॉर्ट में ओएस के नाम से जानते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है। चौथा अगर हम लोग बात करें तो कंपाइलर होता है। और पांचवा अगर हम लोग बात करें तो असेंबलर होता है। ये सारे क्या होते हैं पता है? सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हो, जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए हो, सिस्टम के लिए क्या किए गए हो, डिजाइन किए गए हो, ये ठीक है, सिस्टम के लिए डिजाइन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर और भी आते हैं, लेकिन आप इतना जानो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओएस को हम, जैसे हम लोग सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, मदरबोर्ड को हम लोग हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वैसे सीपीयू इसको ओएस को हम लोग सोल ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सोल ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की आत्मा, मतलब कंप्यूटर की आत्मा, की आत्मा किसे बोलते हैं? ओएस को बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होता है? जो जैसे जो यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, डिजाइन किया गया होता है, यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, ठीक है ना। जैसे अब आप बात कर लो एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस, अब एमएस ऑफिस एक पैकेज, इसके अंदर में आपको मिलता है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, इसके अंदर में आपको मिलता है एमएस एक्सेल, आप स्प्रेडशीट बनाते हो, इसके अंदर आपको मिलता है एमएस पावर पॉइंट, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, है ना। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो आपका एक हो गया, ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर्स, ये भी आपके सॉफ्टवेयर को, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। और किसी का भी नाम ले लो आप, कोरल ड्रा, कोरल ड्रा हो गया आपका, है ना, ईटीसी, ये सारे आपके जितने भी होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब जिस पर यूजर काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस पर सिस्टम काम करता है, जो सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूजर के लिए डिजाइन किया गया हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोलो यहाँ पे किसी को कोई समस्या? If there any problem, then you can ask me without any hesitation. I will try to resolve your all issues, your all problem, my dear friends. फटाफट बताइए, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, ये प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख के समझा दो, ये तो आप कंफ्यूज मत हो किसी चीज को लेके। अगर कोई पूछे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, ये प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम को कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हिंदी में बोले तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं,
निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है, इनके समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि अनटचेबल होता है, अनटचेबल होता है। ठीक है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब जैसे आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप व्हाट्सएप यूज करते हो? आप व्हाट्सएप यूज करते हो कि नहीं करते हो? व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप क्या है? एक प्रोग्राम ही तो है, लेकिन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हो, बहुत सारी चीजें यूज करते हो। अब अच्छा व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हो? केवल चैट करते हो ना, केवल चैट करते हो। तो स्पेसिफिक टास्क हुआ कि नहीं हुआ? वही तो बोला मैंने, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क चैटिंग करना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जो जिस काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, इसीलिए कहते हैं सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या स्पेसिफिक पर्पस कह सकते हो आप। सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक पर्पस, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं। उद्देश्य जो अलग अलग, जिस जिस चीज के लिए बनाया जाएगा उसी से संबंधित वो काम करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, हार्डवेयर समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप फटाफट पूछिए। आज का टॉपिक था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों, इसी से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बना होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। अगर हार्डवेयर ना हो, सॉफ्टवेयर ना हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है। ये आज का जो टॉपिक था हमारा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो मैंने क्या बोला कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे आपका बना हुआ सिस्टम, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ सिस्टम, ये आपने यहाँ से अच्छे से देखा होगा। तो ये जो है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। ये बना किससे है? तो आप कहते हो सर ये हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। दोनों बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो हमारे लिए हमारा सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इसी का क्या होता है? संयोजन होता है, या आप कहेंगे कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो फाइनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक आज होता है कंप्लीट। आज का जो टॉपिक था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ये फाइनली होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं मैं। एग्जाम के पार्ट पे ये अच्छा रोल प्ले करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। और ये नहीं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है, बेनिफिट आपके लिए, मतलब अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आप लोग प्रश्न पूछते नहीं हो भाई यहाँ पे। अगर कोई प्रश्न हो, कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। चलें फिर, बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई, अपना ख्याल रखो सब लोग। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।